तो साइंटिस्ट आगे अपना जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है वही सोल्व करते हैं सबसे पहले। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट आप इसके अंदर फंक्शन आउट कर सकते हो। हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन दे रखा है x+1 का क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है, और इंटू dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो सबसे पहले अपना काम ये रहेगा कि इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया जाए। ठीक है, क्योंकि u अपॉन वी या फिर u इंटू वी जैसा इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे हम डेरिवेटिव के अंदर करते थे उस टाइप के इसके अंदर फॉर्मूले नहीं होते। तो इसके अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ देखिए आप x+1 का क्यूब हम ओपन कर लेते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है x+1 क्यूब का, तो यहाँ x+1 क्यूब को ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b का क्यूब क्या होता है, ये होता है अपने पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² 3a² इंटू बी करोगे प्लस में 3ab² करोगे तो अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा। a+b का जो क्यूब होता है ना वो आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अब इस टोटल के डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, इस टोटल के डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो साइंटिस्ट अब हम क्या करते हैं, सेपरेट डिनोमिनेटर कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे, सेपरेट डिनोमिनेटर का मतलब है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इन सभी के नीचे है, तो यहाँ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3x² अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3x अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे, ये आपका फंक्शन बनेगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट अब देखिए हमें फाइनली किसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो x बचेगा, प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x की पावर -2 है। ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 3। ठीक है, प्लस में 3x अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो 3 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स, इसको x लिख सकते हैं। तो इसका हम इंटीग्रेशन अब फाइनली इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन करोगे सिंपल है, पावर प्लस उसी से डिवाइड, एक पावर प्लस करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x² अपॉन 2 हो जाएगा। प्लस के अंदर यहाँ x की पावर -2 दे रखी है, तो x की पावर -2 का मतलब है इसके अंदर एक पावर प्लस करेंगे, -2 + 1 करोगे तो -1 बचेगा ना, x की पावर -1 बचेगा और इसी -1 से डिवाइड कर देंगे। प्लस के अंदर 3 है तो 3x लिख देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ में x लगा देते हैं। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे 3 के साथ में x की पावर 0 है, x की पावर 0 है तो x की पावर 1 कर देंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे। प्लस के अंदर 3 इंटू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, क्या होता है log ऑफ x, तो ये कंप्लीट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो चुका है। प्लस में c लगा देते हैं, तो फाइनली देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, ये तो x² अपॉन 2 हो जाएगा, x² अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस है ना, यहाँ माइनस की वैल्यू से डिवाइड कर रखा है तो सिंपल है, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा। x की पावर -1 का मतलब है कि 1 अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में 3x है, प्लस में 3 log x है, और प्लस में c कांस्टेंट वो हर बार लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनली इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा। इसके बाद में जो आगे इसका सेकंड पार्ट हम नोट करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है साइंटिस्ट, इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, x+1 अपॉन एक्स इंटू x² प्लस 1 अपॉन x², इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली बात तो साइंटिस्ट इनकी सभी की एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करके इसको हम एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में ना रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप ये देखिए, हमें इंटीग्रेशन करना है टोटल फंक्शन का। तो सबसे पहले तो इस x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x² करोगे तो x³ हो जाएगा, प्लस में इस x की 1 अपॉन x² से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल है कि x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x बचेगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में कर दी। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, 1 अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो x से इसकी एक बार कट जाएगी, तो सिंपल बात ऊपर अपने पास x बचेगा। प्लस में अब यहाँ 1 अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई 1 अपॉन x² से करोगे तो 1 अपॉन
एक्स क्यूब हो जाएगा। आपके पास ये फंक्शन बन चुका है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, प्लस में 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, प्लस में एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस में इसका मतलब क्या है 1/x की पावर 3 है ना, इसका मतलब है कि x की पावर -3 है, और x की पावर -3 का इंटीग्रेशन करोगे -3 + 1 एक पावर ऐड करेंगे तो x की पावर -2 बचेगी, ठीक है, और इसी से डिवाइड करेंगे। तो आपका ओवरऑल जो फंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो क्या आएगा, x की पावर 4/4 प्लस में log ऑफ x प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ देखिए ये माइनस का सिंबल लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की पावर -2 का मतलब है कि ये इसके नीचे लिख देंगे, ये 2 पहले से है, ठीक है। ये इस कंप्लीट फंक्शन का ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है, ठीक है। आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखना। तो साइंटिस्ट आपको जो सेकंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट दे रखा है, इसके अंदर फंक्शन क्या है, x² + 1/x² की क्यूब, ये फंक्शन दे रखा है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर a + b का क्यूब ओपन करेंगे, ठीक है। आप ऐसे मत करना कि ये कंप्लीट फंक्शन है, कंप्लीट फंक्शन की पावर n+1 कर दें, ऐसा नहीं होगा, डेरिवेटिव की तरह ये नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बिल्कुल सिंपल फंक्शन बनाते हैं। तो मेरे के कहने का मतलब ये है साइंटिस्ट, आपको ना जितना पॉसिबल हो सके उतना एक सिंपल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ताकि उसका जो डेरिवेटिव हो इजीली हो सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव जैसे फॉर्मूले नहीं लगते। तो a + b का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब का मतलब है x² की क्यूब करोगे तो x की पावर 6 हो जाएगी, प्लस में 1/x² का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, और x² का क्यूब करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा। a क्यूब प्लस में b क्यूब हो चुका है, प्लस में 3a² करते हैं ना, 3a²b, इसका स्क्वायर करेंगे, x की पावर 2 का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, 3a² × b करोगे तो 1/x² हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a²b प्लस में 3ab², यानी कि 1/x² का स्क्वायर करेंगे तो 1/x की पावर 4 हो जाएगी। तो आपके पास सिंपल फंक्शन ये बनेगा। इसका आपको अब फाइनली इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट करना, क्या फंक्शन बन रहा है अपना, x की पावर 6 प्लस के अंदर 1/x की पावर 6 का मतलब है कि x की पावर -6 प्लस के अंदर x की पावर 2 से x की पावर 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 × x² बचेगा, प्लस में यहाँ बचेगा 3, यहाँ देखिए x² ऊपर है, x की पावर 4 नीचे है, x² से x की पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1/x² बचेगा, यानी कि 1 के डिवाइड में x² है, तो इसके कहने का मतलब है कि x की पावर -2, ठीक है। अब इसका आप इजीली इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। x की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 7/7 प्लस के अंदर x की पावर -6 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे ना, तो -6 + 1 करोगे तो x की पावर -5, और इसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस के अंदर 3 कोफिशिएंट है, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, और इसी से 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस के अंदर 3 x² x की पावर -2 है ना, तो -2 + 1 करोगे तो x की पावर -1 बचेगी, और इसी से डिवाइड कर देंगे। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, x की पावर 7/7, यहाँ माइनस का सिंबल लग जाएगा, तो x की पावर -5 है ना, इसको नीचे भेज देंगे, 1/ ये 5 पहले से है, x की पावर 5 हो जाएगा, प्लस के अंदर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x की पावर 3, ये -1 है ना, तो -1 यहाँ लग जाएगा, या फिर -3 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3 × x की पावर -1 का मतलब है कि इसके नीचे x है। तो ये कंप्लीट अब इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। और प्लस में c लगाना पड़ता है आपको, हर बार कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ेगी। अब इसका आगे जो सेकंड इक्वेशन का फोर्थ पार्ट है वो नोट करना। इसी का जो फोर्थ पार्ट है साइंटिस्ट, क्या दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है √x -1/√x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसकी पावर 3 दे रखी है,
इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट, a माइनस बी का क्यूब ये ओपन करेंगे। a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। a क्यूब, यहाँ देखिए इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 का क्यूब करोगे ना तो यहाँ पे तो x की पावर अपने पास 3/2 हो जाएगा, ये a क्यूब हो गया, ठीक है। माइनस में बी क्यूब होगा, बी क्यूब करेंगे तो 1 अपॉन यहाँ इसी प्रकार x की पावर माइनस 3/2 बचेगा, ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब करते हैं -3a² b, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करोगे x हो जाएगा 3a² इंटू बी, ठीक है। और लास्ट वाला प्लस में होता है, ध्यान रखना, a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला प्लस का होता है, ठीक है। आपको अगर a³ a माइनस बी का क्यूब अगर फॉर्मूला क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस में 3ab² करते हैं, 3ab², यानी कि 1/√x का स्क्वायर करोगे तो 1/x हो जाएगा। ये हमने फॉर्मूला है वो ओपन कर लिया है। अब इसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट आपके पास देखो ये फंक्शन बनेगा, ठीक है, क्यूब ओपन करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन बनेगा। तो हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3/2 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x की पावर -3/2, माइनस के अंदर ये देखिए 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी कि इस रूट x से आप x को काटोगे तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा रूट x, यानी कि x की पावर 1/2 ऊपर की तरफ बचेगा। अब प्लस के अंदर यहाँ देखिए 3 कोफिशिएंट है, अब इस रूट x से इस x को काटोगे तो नीचे बचेगा रूट x का मतलब होता है हाफ पावर, नीचे की तरफ है तो इसका मतलब x की पावर हो जाएगी -1/2, ठीक है। अब आप इसका इजीली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो साइंटिस्ट x की पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि 1.5 पावर। तो इसके अंदर एक पावर जोड़ेंगे तो 2.5 पावर हो जाएगी, यानी कि x की पावर 5/2 हो जाएगा। इसी को 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। माइनस के अंदर x की पावर -3/2 है, इसके अंदर 1 ऐड करेंगे, यानी कि इसके अंदर एक 1 ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 1 - 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगी x की पावर -1/2 बचेगी। ध्यान रखना x की पावर कितने बचेगी, -1/2 बचेगी। और इसी -1/2 से डिवाइड करेंगे, -1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस से डिवाइड करें ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस के अंदर 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे x की पावर 1 ऐड करेंगे तो 3/2 पावर हो जाएगी, और इसी से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर 3 इंटू एक्स की पावर -1/2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 पावर ऐड करेंगे, यहाँ पे -1/2 दे रखिए ना, तो यहाँ पे x की पावर हो जाएगी प्लस की 1/2, 1 ऐड करने के बाद, और इसी 1/2 से डिवाइड करेंगे, इसी 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये फाइनली इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। और प्लस में हम c करते हैं, तो यहाँ आप इसको नोट कर सकते हो, आपका जो इंटीग्रेशन है वो यही आएगा। आप इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस, फिर भी बता देता हूँ आपको, ये तो आपके पास है 2 इंटू एक्स की पावर 5/2/5 प्लस के अंदर 2 एक्स की पावर -1/2 है, तो आप इसको रूट के अंदर x लिख सकते हो नीचे की तरफ, माइनस के अंदर ये 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस के अंदर ये हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा ना, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और रूट x हो जाएगा प्लस में c। ये अपना इस कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो आगे सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है अपना।